नमस्कार साथियों, ईश्वर ने हमको जिंदगी दी है, समय दिया है, जीवन दिया है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जिंदगी है ना वो बेशक आपकी है, आप उसको कैसे भी खर्च करो, कहीं भी खर्च करो, पर एक भी क्षण आपने अगर किसी को प्रेम करने में खर्च किया तो आप उसको नफरत करने में खर्च नहीं कर सकते, और अगर आपने नफरत करने में खर्च कर दिया तो फिर प्रेम करने में नहीं कर सकते। एक सेकंड भी वापस नहीं जाया जा सकता। इसीलिए अपने समय को, अपने जीवन को लिटरली बहुत ही बुद्धिमानी से सही चीज़ों पर ही खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपनों के ऊपर खर्च करें, कुछ अच्छा क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए ही खर्च करें। इसी ज्ञान के साथ मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूँ लेकर आपके लिए मेष राशि वालों के लिए जो मई का राशिफल है। वो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी खास है, ये महीना बहुत ही खास ये प्रोग्राम होने वाला है ज्योतिष का। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाग्य के स्वामी है वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। वो धन के भाव में आए हुए हैं, वाणी के भाव में आए हुए हैं 12 साल बाद। साथ में वहां पर सूर्य भी जाएंगे। महीने की शुरुआत में 14 तारीख तक वो आपके प्रथम भाव में रहेंगे, मेष राशि में ही उच्च के रहेंगे। बाद में वो गुरु के साथ आ जाएंगे। तो गुरु और सूर्य का जो मिलन है वो क्या लेकर आए, इस पे बात करेंगे, गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु आपके लिए ताम्र मूर्ति बनकर आए हैं। स्वर्ण मूर्ति, रजत मूर्ति, ताम्र मूर्ति, लोह मूर्ति, इस सुविधा के आधार पर होता है। ताम्र मूर्ति क्यों है कि जिस दिन गुरु वृषभ राशि में आएंगे 1 तारीख को, उस दिन चंद्रमा जो है मकर राशि में है। इसलिए अगर आपकी राशि से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10वीं राशि होगी ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम में पढ़ रहे हैं आपकी राशि से। और अगर दसम में पड़ता है कोई ग्रह तो ताम्र मूर्ति आता है। मेष के लिए ताम्र मूर्ति बनकर आए, पर बहुत शुभ भाव में आए। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर शुभ कहा गया है। तो ऐसे में इनकी पंचम और नवम दृष्टि जो होगी वो सराहनीय होगी, बहुत बढ़िया होगी, उस पर हम बात करेंगे। साथ में एक बहुत महान योग बन रहा है। महान कहिए, अद्भुत कहिए, या फिर बड़ा योग कहिए कि भैया राहु और मंगल मिल रहे हैं। अंगारक योग बन रहा है, सबने सुना है। इससे पहले विस्फोटक योग बन रहा था जिसपे मैंने वीडियो बनाए थे, 12 वीडियो बनाए थे, और ये भी कहा था कि सूर्य का अक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो विस्फोटक योग ने विस्फोट कराए, चाहे वो रशिया की बात रही हो, इजराइल ईरान की बात रही हो, इराक की बात रही हो, और चल ही रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि योग ही ऐसे कुछ बन गए, क्या कर सकते हैं। अब अंगारक योग बना है। अब ये क्या रिजल्ट आएगा वर्ल्ड लेवल पर, तो यही है कि युद्ध वगैरह, सरकारों का पलटना, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होंगी। चाहे वो पिछले समय से हो ही रही हैं कि भैया कुछ लोग इजराइल में घुसा है, या फिर रातों रात उस पर हमला हो गया। इसी तरह से इंडिया में भी कुछ उलट पुलट होने के चांस यहाँ पे बनते हैं बड़े लेवल पर पर्सनल लेवल पर क्या होगा इस पे बात करेंगे। शनि तो आपके एकादश भाव में चल ही रहे हैं, उसकी भी बात होगी। शुक्र जो है आपकी राशि के धन के और व्यापार के स्वामी 19 तारीख तक प्रथम भाव में ही है। प्रथम भाव में आया हुआ ग्रह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पे बात। इसके बाद वो कामधेनु नाम का योग बनाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही चला जाए तो कामधेनु नाम का योग बनता है, और बुध के बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया जो शुक्र है वो क्या करेंगे। पहले ही भाव में आया हुआ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 19 तारीख तक आपके लिए, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, शादी विवाह के लिए भी अच्छा है। रिश्तों में मधुरता आएगी, आपस में आकर्षण बढ़ने वाला है, पति पत्नी के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। एक तरह का मेष राशि वालों के लिए ये शुभ है, अच्छा है। सप्तमेश का पहले ही भाव में आना बहुत बढ़िया। साथ में बुध भी है, तो यात्राओं को भी दिखा रहा है, ट्रैवल को भी दिखा रहा है, क्रिएटिविटी को भी दिखा है। ये भी कह रहा है कि अगर आपके रिश्तों में कुछ मतभेद चल रहा है तो ये वो समय है जब आप अपने कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से उसको सुलझा सकते हैं, अपने को एक्सप्रेस करके उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल ना हो रिश्तों में, एकदम कितना आया कितना गया ऐसा हिसाब रिश्तों में ना रखें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। व्यापार के लिए बहुत बढ़िया हो गया है ना। अगर हम इसी समय बात करें कि भाई जॉब की, तो जॉब के लिए भी अच्छा है ये महीना। जॉब में कह सकते हो कि भाई जॉब में मेहनत, एफर्ट तो, हार्डवर्क तो होने वाला है। जॉब को लेकर कोई ट्रैवल या कुछ
ऑब्स्टिकल आ सकता है, पर अल्टीमेटली ये जॉब में भाग्य लेकर आएगा। आपकी जो दूरदृष्टि है उसकी वजह से आपके जॉब में सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब वगैरह अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसका भी चांसेस बनता है आपका 14 तारीख के बाद जॉब के लिए। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य आपके 13 तारीख तक उच्च के रहने वाले। यहाँ पर पंचमेश जो है लग्न में रहेगा, आपकी संतान का, आपकी विद्या का, आपका मति का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके उसमें रहने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है तब भी ये बहुत अच्छा नेम फेम आपको दे सकता है, पर ईगो से बच के लेना है। देखिए, ईगो और आत्मविश्वास में एक अंतर होता है। ईगो का मतलब है कि भाई मैं ही सही हूँ। आत्मविश्वास कि हमने जो पढ़ा है वो हम उसको जानते हैं, हमें विश्वास है कि हम सही हैं, पर हम बंद नहीं है कि कोई दूसरा सही नहीं हो सकता है, हम गलत नहीं हो सकते, हम ओपन है और मैं ही सही हूँ, सिर्फ यही है, यही। तो फिर ईगो की तरफ जा रही है बात की, या तो ये या तो नहीं, तो यहाँ ईगो की तरफ बात जा रही है। तो ईगो को रिश्तों में नहीं लाना है, ये सूर्य कह रहे हैं। वैसे उच्च के हो रहे हैं तो शिक्षा में आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, बच्चे आपके बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्रिएटिव काम में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह में भी पूरा महीना बढ़िया दिखा रहा है, क्योंकि 19 के बाद शुक्र उच्च के हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के कारक हैं, क्रिएटिव काम के, मीडिया काम है, परफ्यूम से जुड़ा हुआ काम है, शादी से जुड़ा हुआ कोई काम है उससे जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सूर्य जो पंचमेश है वो उच्च के रहेंगे आपके 14 तारीख के बाद, उसके बाद वो धन भाव में आएंगे, तो मतलब इन चीज़ों से धन का लाभ भी हो सकता है। ये भी यहाँ पे बना हुआ है योग। अब गुरु की बात कर लें कि भाई ताम्र मूर्ति गुरु आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जो परिवर्तन 12 साल बाद आ रहा है वो क्या करने आ रहा है। सबसे पहली बात तो 19 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, इसके बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो महीने के एंड में आपके लिए काफ़ी सारा धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, कहीं से धन की पॉसिबिलिटी बनती है। लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह मिलकर अष्टम भाव को देखेंगे, रिसर्च का भाव है। आपका मन चीज़ों की गहराई में जाना, किसी छुपी हुई चीज़ को जानने की तरफ जा सकता है, इनहेरिटेंस से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई इशू उठ सकता है, जैसे जमीन का, घर का बंटवारा, स्टॉक का, व्यापार, घर का कोई बिजनेस है आपका तो वहाँ पर भी ये बातें उठ सकती हैं। फैमिली बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव, अल्टीमेटली जहाँ तक है शुभता आएगी, उसमें वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टियाँ अगर लें तो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर, और 8वीं दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर, और 9वीं दृष्टि 10वीं भाव पर। तो छठे भाव पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपको जॉब दिला सकती है। अब तक आपका कार्य में मन नहीं लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था भैया करना क्या है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा काम में, जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, तो वहाँ आपकी इंट्यूशन काम करेगी, आप थोड़ा बेहतरी से काम कर पाओगे, इसकी संभावना यहाँ पर। गुरु की दृष्टियाँ हमेशा अच्छी होती हैं, उतनी शुभता नहीं है ताम्र मूर्तियाँ, पर भी फिर भी कुछ ना कुछ कार्य के क्षेत्र में अच्छा है। इसका और बेहतर इलाज या और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए सेवा करें। सेवा, माता की सेवा, बच्चों की सेवा मतलब उनको सही गाइडेंस दें। पिता की सेवा, उनके सही बातों का अनुकरण जरूर करें, अपने सही कर्म धर्म पर चलें, क्योंकि गुरु धर्म है ना। अगर गलत रास्ते पे आप हो तो गुरु आपका साथ नहीं देने वाले, अदरवाइज वो आपके जॉब को अच्छा करेंगे, करियर को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, शत्रुओं को कम करेंगे। साथ साथ आपको अगर जॉब की तलाश है, आप बहुत प्रयास किए और नहीं मिला, तो वो भी मिलने की संभावना गुरु की नवम दृष्टि है। पर नवम दृष्टि में पितरों की ब्लेसिंग होनी चाहिए आपके पास, इसका भी ध्यान आपको रखना है। गुरु ये कर रहे हैं, शनि तो एकादश में है ही, शनि का गोचर आपके लिए शुभ चल रहा है, उनकी तृतीय दृष्टि से थोड़ा बहुत चीज़ों को डिले जरूर कर रहे हैं अगर शनि की दशा महादशा है, पर अगर गुरु की दृष्टि है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर भी एकादश भाव का गुरु शुभ होता है, ये कहता है भैया आपका परिश्रम से आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति जरूर होगी, देर से हो पर होगी, श्योरिटी है इस बात की कि चीज़ें होंगी, जितना एफर्ट करोगे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आपकी दशा महादशा, कुंडली के प्रॉमिस, वहाँ पर लक्ष्मी योग है, राजयोग है, नहीं है, या अरिष्ट योग है, वो भी बहुत डिसाइड करेगा। हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं, गोचर वाले तो मेष राशि वाले ही कम से कम 10-12 करोड़ लोग हैं, सबका एक साथ हो नहीं सकता, डिपेंडिंग अपॉन जन्मपत्री। पर फिर भी शनि और गुरु दोनों की संयुक्त दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, राहु की भी आ रही है, तो इन लॉस के साथ बना के रखें। इनहेरिटेंस से संबंधित इशू उठ सकते हैं,
अब गुरु की दृष्टि आने से वहां पर आपकी चीजें पॉजिटिव रास्ते पे जा सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखें। सास ससुर की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पर यात्राएं, ट्रेवल भी हो सकता है। अब अंगारक योग जो 12वें भाव में पड़ा, ये जो 12वां भाव है ना, ये प्लेजर का भाव है, एडिक्शन का भी भाव है, चीजों के छूटने का भी भाव है, खर्चों का भी भाव है। वहीं दूसरी तरफ ये मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, त्याग, इसका भी भाव है। तो ये दो चीजें दिखा रहा है, या तो आप गुस्से का त्याग कर दो, या तो आप लोभ का त्याग कर दो, हेल्प करो लोगों की, और आपके पास कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य भी आएगा, धन भी आएगा, और इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है। या फिर आप बहुत गुस्सा कर सकते हो, बहुत लोभी भी हो सकते हो, आप और आपकी पत्नी के बीच में कुछ दूरी आ सकती है, इस चीज को दिखा रहा। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग है तो, क्योंकि ये सही सुख का भाव है, और यहाँ से मंगल की दृष्टि सप्तम पर भी आ रही है। बिजनेस में कुछ अप डाउन रह सकते हैं, फॉरेन चीजों से बिजनेस का कोई कनेक्शन बन सकता है, विदेश से कोई कनेक्शन बन सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित अगर आपका काम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर नॉर्मली इसको हम नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर राहु और मंगल का आना, कुछ छिपी हुई दोस्त जो है तो दोस्त पर दुश्मन है, कुछ छिपे हुए शत्रु, कुछ पॉलिटिक्स होने का चांस रहता है यहाँ पर, तो थोड़ा अवेयर हमको रहना चाहिए। रेमेडी क्या होती है इसकी? वैसे तो हनुमान जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा बहुत बढ़िया रहेगी। समुंदर, मीन राशि एक समुंदर है, और समुंदर में अग्नि है, राहु बैठे हैं जिस चीज़ को बढ़ाने वाले हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर समुंदर में युद्ध हो सकते हैं। समुंदर के आसपास के कंट्रीज़ में युद्ध वगैरह हो सकते हैं, खाड़ी के देश हैं, इजराइल वगैरह, ये सब समुंदर का ही इलाका है, चल भी रहा है वहाँ पे, चलता भी रहेगा, और कह रहा है कि और बढ़ सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। पर्सनल लेवल पर हमको थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। ट्रैवल वगैरह करते वक्त सोचना है कि भैया इतना पैसा लगा के ट्रैवल करें या ना करें, ऐसा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, इस चीज की संभावना यहाँ पे बन रही है। घर जमीन के मामले में कोई बहुत बढ़िया नहीं है महीना कि भैया प्रॉपर्टी के मामले में कोई बहुत ग्रेट है, पर फिर भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना हो तो 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24 को कर सकते हैं। व्हीकल से रिलेटेड कोई काम करना है उसके लिए महीना अच्छा है, और तारीखें जो हैं वो भी 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23 जो है तारीखें शुभ रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ काम करना ही है भैया, हमको तो ये चीज़ करनी ही है। तो फिर कौन सा डेट जो है इस महीने में शुभ है मई में? तो एक तो 10 तारीख है आपकी अक्षय तृतीया है, इसके अलावा 7, 19, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 23, 24, 26 जो तारीखें हैं वो शुभ हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, जो कि हमारी पहचान है। जैसे हम किसी व्यक्ति को उसकी भाषा से, उसके कपड़ों से, उसके संस्कारों से समझते हैं, वैसे ही हमारे त्योहार भी हमारी पहचान है। 10 तारीख की अक्षय तृतीया है, शुक्रवार को होगी, जो माँ लक्ष्मी का दिन है। 8 तारीख को बैसाख अमावस्या है, बुधवार के दिन है, अच्छा दिन है अमावस्या के लिए। 6 तारीख को शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 5 और 20 तारीख का प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है, और जो शनिवार के दिन पड़ रही है, और 19 तारीख की मोहिनी एकादशी है, बहुत बढ़िया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 23 तारीख की वैसाख पूर्णिमा है, 26 की संकष्टी, और 14 तारीख की बैसाख, माफ कीजिएगा, 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। सूर्य जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे 14 तारीख को, जिसके बारे में हमने बात की कि भाई ये जो परिवर्तन है वो 14 तारीख को हो रहा है। तो ये थे मेरी तरफ से मेष राशि वालों के लिए मई का राशिफल। मुझे आशा है सभी मेष राशि वालों को ये पसंद आया होगा, और इससे कुछ शायद सीखने को भी आपको मिलेगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो घंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।